ग्राफ क्या होता है और ग्राफ के अंदर दोस्तों जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसका क्या कुछ मीनिंग होता है, उसके अंदर स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते दोस्तों आपको ये दोनों ही कंसेप्ट आने चाहिए, बिकॉज बिना इस कंसेप्ट को समझे इकोनॉमिक्स के अंदर जो रियल सेंस हम डिलीवर करना चाहते हैं उस बात को हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसी बेसिक्स कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ, जहाँ पर जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन है दोस्तों, यहाँ पर मैं x वेरिएबल को रखता हूँ और वर्टिकल लाइन के ऊपर हम y वेरिएबल को रखते हैं। तो बेसिक्स जो ग्राफ के होते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर जो हमारा वेरिएबल होता है उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, और y एक्सिस के ऊपर जो हमारा वर्टिकल लाइन के ऊपर जो वेरिएबल होता है दोस्तों उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूँ, वो इक्वेशन है दोस्तों y इक्वल टू a माइनस बी एक्स। यहाँ पर x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, और a और b क्या है अभी तक मुझे नहीं पता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से हम a और b की सेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं a की वैल्यू को पुट करता हूँ 10 और b की वैल्यू को पुट करता हूँ 4, और एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं। और ये x है, ये y है दोस्तों। यहाँ पर y इक्वल टू 10 माइनस 4x। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो मुझे y इक्वल टू 10 माइनस 0, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 10। उसके बाद यदि यहाँ पर मैं x की वैल्यू को पुट करता हूँ दोस्तों 2.5, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू में 2.5, तो यहाँ पर दोस्तों 10 y की वैल्यू मुझे मिलेगी 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट मिलते हैं, 0 एंड 10, 2.5 एंड 0। इन दोनों ही पॉइंटों को मैं यहाँ पर ग्राफ में लगाने का प्रयास करता हूँ। तो पहला मेरा पॉइंट बनता है 0 एंड 10 दोस्तों, और दूसरा पॉइंट मेरा बनता है 2.5 एंड 0। दोनों पॉइंटों को मिलाकर दोस्तों मैं एक ग्रीन लाइन को ड्रॉ करता हूं, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है दोस्तों 10। अब यहां पर एक हम छोटा सा चेंज करते हैं। वो चेंज क्या है? वो चेंज है दोस्तों, यहां पर मैं b की वैल्यू को चेंज करता हूं और a की वैल्यू को हम सेम रखते हैं। तो मैं यहां पर सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, हम y इक्वल टू 10 माइनस, और मैं यहां पर दोस्तों b की वैल्यू को 4 से 2 कर देता हूं। 4 से मैंने क्या कर दिया भाई, 2 कर दिया। तो हम सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर x और y को रखते हैं। अब यहां पर जब मैंने b को क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया है, तो यहां पर जब मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे 10 मिलेगी। और उसके बाद यदि मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो यहां पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पर भी दोस्तों मैंने 2 पॉइंट को ले लिया है। इन 2 पॉइंटों को हम ग्राफ के ऊपर मिलाने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा 0 एंड 10, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 5 एंड 0। तो ये हो गया दोस्तों मेरा 5 एंड 0। तो आपने देखा दोस्तों कि जब मैंने b की वैल्यू को चेंज किया तो हमारी जो पहले ग्रीन लाइन थी अब वो रेड हो गई है और अब बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गई है। तो पहले ग्रीन लाइन स्टीप है और रेड लाइन दोस्तों हमारी फ्लैट है। इसका मतलब वो ज़्यादा ही फिसलन भरी है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे आगे। अब उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर b को चेंज किया। अब मैं दोस्तों a की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कुछ चेंज आता है। तो अब यहां पर मैंने सिंपली क्या किया दोस्तों कि मैंने यहां पर b की वैल्यू, a की वैल्यू को 10 से कर दिया है 20। 10 से 20 करने के बाद, और यहां पर 4 को 4 ही रखा है। उसके बाद मैंने वही सेम सी टेबल बनाई। टेबल बनाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर ये x है, ये y है, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी। और यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखता हूँ दोस्तों तो 5 चौक 20 हो जाएगा और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं भाई, 2 पॉइंट मिलते हैं। एक मिलता है 0 एंड 20, तो ये है दोस्तों मेरा 0 एंड 20, और ये मेरा 5 एंड 0 है। इन दोनों ही पॉइंटों को मैं मिला देता हूं।
इन दोनों ही पॉइंटों को मिलाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो एक ग्रीन लाइन है वो बेसिकली क्या हो गई है दोस्तों, शिफ्ट हो गई है। कि जब मैंने ए की वैल्यू को चेंज किया तो ये पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट हो गई। जहां पर बी की वैल्यू अभी भी क्या है, 4 ही है, तो यहां पर भी बी की वैल्यू 4 है, यहां पर भी बी की वैल्यू 4 है, लेकिन रेड वाली लाइन के ऊपर बी की वैल्यू 2 है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि जब हम ए को चेंज करते हैं तो वो लाइन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है, लेकिन जब हम बी को चेंज करते हैं तो उस लाइन का स्लोप चेंज हो जाता है या फिर उसकी ढलान चेंज हो जाती है। ओके, और यहां पर आप देख सकते हो कि जो ग्रीन लाइन है उसकी ढलान 4 है और जो रेड लाइन है दोस्तों उसकी ढलान 2 है। ओके, अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिक्स के ढंग से कैसे मेरे भाई, कि ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 10 - 4x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों कि यहां पर मैं x की वैल्यू को पुट करता हूं 1, तो y इक्वल टू 10 - 4 1। तो अब यहां पर मुझे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी मेरे भाई। सिंपल सी बात है कि 10 - 4 करेंगे 6 आएगा। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं दोस्तों, पहले मैंने x की वैल्यू को पुट किया 1, अब मैं x की वैल्यू को पुट करता हूं दोस्तों 2 पुट करने पर y इक्वल टू 10 - 4 इंटू में 2। अब मुझे y की वैल्यू मिलेगी दोस्तों 10 - 8 इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हो मेरे भाई कि जब मैंने x की वैल्यू के अंदर कितना चेंज किया है, 1 चेंज किया है। x के अंदर 1 चेंज करने के कारण y के अंदर कितना चेंज हुआ है दोस्तों, 4। y के अंदर कितना चेंज हुआ है, 4। और यही हमारा स्लोप होता है। स्लोप का मीनिंग होता है दोस्तों कि जब मैं x के अंदर x जो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर 1 यूनिट को चेंज करता हूं तो y जो कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितना चेंज होगा। तो जो उस लाइन का स्लोप होता है उतना ही चेंज उसके डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि यहां पर हमने x के अंदर दोस्तों 1 चेंज किया, x के अंदर 1 चेंज किया तो y के अंदर कितना चेंज होगा, 4। मान लो हम किसी एक पॉइंट यहां पर हैं और मैंने x को 1 यूनिट चेंज किया दोस्तों, तो y के अंदर कितना चेंज होगा, y के अंदर चेंज होगा यहां पर 4। और जो रेड वाली लाइन है दोस्तों, रेड वाली लाइन के ऊपर अगर यदि मैंने x को 1 यूनिट चेंज करूंगा तो y के अंदर कितना चेंज होगा, y के अंदर चेंज होगा दोस्तों 2। तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्लोप, इसको बोलते हैं ढलान, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। कि x के अंदर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जब 1 यूनिट चेंज होता है तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना चेंज होता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं दोस्तों रेट ऑफ चेंज। और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे ग्राफ होते हैं, इंडिफरेंस कर्व होता है, आइसो क्वांट होता है, इसके अलावा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, सबके ही स्लोप होते हैं। आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी के स्लोप भी करवाने वाला हूं। और यदि आप दोस्तों इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, ताकि मेरा मोटिवेशन बने, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियो लाता रहूं। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि जब मैंने ए को चेंज किया तो ए को चेंज करने पर दोस्तों किसी भी लाइन के अंदर शिफ्टिंग आती है। किसी भी लाइन के अंदर क्या आती है मेरे भाई, शिफ्टिंग आती है। और बी को चेंज करता हूं, इसका मतलब उसके स्लोप को चेंज करता हूं तो उस लाइन की ढलान चेंज हो जाती है, स्लोप चेंज हो जाता है। तो अब यहां से इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आया, इस इक्वेशन से मुझे यहां पर इतनी बात क्लियर हो जाती है कि राइट हैंड साइड के अंदर दोस्तों जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है उसको आप बोलते हैं दोस्तों स्लोप, उस लाइन का स्लोप। और जो भी बाकी बच जाता है राइट हैंड साइड में, बाकी जो कुछ भी बच जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरसेप्ट, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। और ये जो इंटरसेप्ट होता है किसी भी लाइन का, वो उस लाइन को चेंज करने का, उस लाइन को शिफ्ट करने का काम करता है। उसका स्लोप चेंज नहीं होता लेकिन वो आगे या पीछे हो जाता है। ओके, और अगर बी को चेंज करते हैं तो उस लाइन का स्लोप चेंज हो जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी वेरिएबल होता है दोस्तों उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इसके अंदर 1 यूनिट चेंज करेंगे तो इसके अंदर कितना चेंज होगा, उसके अंदर इतना चेंज होगा, दैट इज बी। ओके, इस बात को हम एलिमिनेशन मेथड से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा मेरे भाई,
एलिमिनेशन मेथड होता है कि y इक्वल टू दोस्तों 10 माइनस 4x। अब अगर दोस्तों मैं x के अंदर एक यूनिट चेंज करता हूं या फिर x के अंदर कुछ चेंज करता हूं तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, 4x डैश माइनस में 10 इक्वल टू, अगर इसके अंदर चेंज हुआ है तो इसके अंदर भी चेंज होगा, दैट इज बेसिकली y डैश। और यहां पर हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, तो ये आ गया दोस्तों y माइनस वाई डैश इक्वल टू, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 4x डैश, बिकॉज ये x है और ये x डैश है तो इसको हम काट नहीं सकते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों चेंज इन y, इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन y इक्वल टू माइनस के 4 और चेंज इन x, और इस x को मैं ले आऊंगा नीचे, तो ये बन जाएगा मेरे भाई चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन x इक्वल टू माइनस के 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ मेरे भाई कि x के अंदर एक यूनिट जब मैं चेंज करता हूं तो y के अंदर कितना चेंज होता है, दैट इज बेसिकली माइनस के 4, और यहां पर जो माइनस का 4 है वो शो करता है डायरेक्शन को, यहां पर ये माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 4 होगा और यहां पर माइनस का 4 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x के अंदर जब हम एक यूनिट बढ़ाते हैं तो y के अंदर 4 यूनिट कम होती है, और अगर x के अंदर एक यूनिट कम करता हूं तो y के अंदर 4 यूनिट बढ़ जाती है, बिकॉज x और y के अंदर यहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। और अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है दोस्तों कि अगर मैं x के अंदर एक यूनिट बढ़ाता हूं तो y के अंदर एक यूनिट बढ़ जाती है, बिकॉज यहां पर पॉजिटिव का निशान है। आया मेरी बात समझ में? तो उसके बाद दोस्तों आपने यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे मार्जिनल के कंसेप्ट समझे होंगे, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी मार्जिनल के कंसेप्ट होते हैं उसको स्लोप ही बोलते हैं भाई। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन x, तो ये क्या हो गया दोस्तों, दैट इज बेसिकली माइनस के b या फिर b आ गया, और ये क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं स्लोप, इसको बोलते हैं चेंज इन y इक्वल टू चेंज इन डिवाइड बाय चेंज इन x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, b होता है, इक्वल टू हमारा स्लोप होता है, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है कि x जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर जब आप एक यूनिट चेंज करेंगे तो y के अंदर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कितना चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि स्लोप क्या होता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों बजट लाइन, इंडिफरेंस कराओ, इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्टली जो स्लोप होते हैं उसके बारे में।